नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका। और आज हम जानेंगे कि कुंडली में नवग्रहों का कैसा संबंध बना हो तो जातक को पिता के कोटे से सरकारी नौकरी मिल जाती है, और यदि जातक का पिता कारोबारी हो तो जातक को कारोबार मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, मनुष्य के जीवन की कुछ छोटी बड़ी शुभाशुभ घटनाएं जातक के पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार पूर्व निर्धारित है, और इस जीवन में आने वाले सारे संबंधी, मित्र, शत्रु, पशु पक्षी, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश आदि सब के सब पूर्व जन्म के किए गए पुण्य व पापों के अनुसार पूर्व निर्धारित है। अक्सर आपने देखा होगा किसी परिवार में पुत्र या पुत्री के जन्म के बाद माता पिता या परिवार की आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार होने लगता है, तो वहीं किसी किसी परिवार में संतान के जन्म के बाद आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। कभी संतान बीमार पैदा होती है जिसके इलाज में धन व वक्त दोनों नष्ट होता है। कभी संतान के जन्म के बाद पत्नी रोगी हो जाती है, या फिर पिता की नौकरी में अवनति होने लगती है, या व्यापार में घाटा पर घाटा होने लगता है। कभी माता पिता या संतान में भयानक शत्रुता रहती है। कभी जातक को मृत पिता के कोटे से सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो कभी जातक पिता का कारोबार अपना लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज हम सब इस विषय को कुंडली पर समझते हैं, जातक के जन्म कुंडली पर समझते हैं, और साथ ही किस ग्रह से कौन से रिश्तों का विचार किया जाता है उसको भी हम समझेंगे कि हमारे जो व्यवहारिक रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों को किस ग्रह से देखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता, चंद्रमा को माता, मंगल को छोटा भाई, बुध को बहन, बृहस्पति को बड़ा भाई, संतान एवं पति, शुक्र को पत्नी तथा शनि को पुत्र व राहु से दादा और केतु से नाना का विचार किया जाता है। इन ग्रहों से इसके अलावा भी बहुत से संबंधों का विचार किया जाता है, जिसके बारे में अलग से फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यह विषय भी बहुत बृहद है। अब आइए जानते हैं कि कुंडली में ग्रहों का कैसा संबंध बना हो, किस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बनी हो तो जातक को पिता के कोटे से सरकारी नौकरी मिल जाती है। यदि जातक का पिता कारोबारी हो तो जातक कारोबार अपना लेता है। प्रिय दर्शकों, जहां प्रश्न पिता का हो तो सूर्य का विचार किया जाएगा, क्योंकि पिता का कारकत्व सूर्य के पास है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, इसलिए सूर्य का विचार होगा। और जब पुत्र की बात हो तब शनि ग्रह का विचार होगा, और शनि ग्रह के साथ ही बृहस्पति का भी विचार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आज का हमारा विषय पिता पुत्र दोनों के संबंध में हो रहा है, तो आप लोगों को यह स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि कुंडली में सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का विचार होगा, तथा साथ ही साथ बृहस्पति को भी देखा जा सकता है और देखा जाएगा, क्योंकि संतान के कारक बृहस्पति हैं। कुंडली में बन रहे इनकी आपसी संबंधों के बारे में भी देखा जाएगा, और साथ ही सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी का जो भाव है उस भाव का विचार होगा, और कारोबार के लिए व्यापार के भाव का भी विचार किया जाएगा।
सूर्य पर शनि का इन भावों के साथ यदि किसी भी तरह से संबंध बन रहे हों और इसी के साथ बृहस्पति का भी संबंध बन जाए तो निश्चय ही जातक को इसका लाभ मिल ही जाता है। जातक को यह लाभ उसके जीवन में प्राप्त होता है। अब यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि शनि अथवा बृहस्पति का संबंध सूर्य से होना चाहिए और शनि अथवा बृहस्पति किस भाव से संबंध बना रहे हैं, व्यापार भाव से संबंध बना रहे हैं या फिर नौकरी भाव से संबंध बना रहे हैं। आपको यह भी देखना है जातक का पिता क्या करता है, यह भी देश काल परिस्थिति के सिद्धांत के अनुसार नहीं भूलना चाहिए इस विषय का विचार करते समय। तो प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में सूर्य पर शनि एवं बृहस्पति का संबंध बन रहा हो तो जातक को पिता की नौकरी या कारोबार मिलने का योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बन रहा हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक को पूर्व जन्म का पिता प्राप्त होता है। पिता पुत्र के बीच मतभेद संभव है। पिता के जीवन काल में पुत्र की विशेष प्रगति नहीं हो पाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।